बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हेलो लर्नर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हम जो है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे थे स्टेप बाय स्टेप, तो आज जो हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी डिस्कस कर लगे हैं वो है 1972 से 1980 तक। तो एजुकेशन पॉलिसी जो है वो किसी भी एजुकेशन को जो है वो प्रमोट करने के लिए या उसमें बेहतरीन जो है रिज़ल्ट्स हासिल करने के लिए जो एजुकेशन पॉलिसी जो है वक़्त के साथ-साथ जो है इम्प्लीमेंट किए गए। लेकिन सबसे जो अच्छे फीचर्स जो हैं बी रिमेंबर आपने, वो 1972 में जो पॉलिसी पेश की गई थी उसमें जो हैं पेश किए गए थे। अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा प्रेजेंटेड दिस पॉलिसी इन गवर्नमेंट ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो। तो उस वक़्त जो वज़ीर तालीम थे वो हाफ़िज़ पीरज़ादा थे। तो उस वक़्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने जो है जो पॉलिसी जो प्रीवियस थी वो क्योंकि वो कामयाब नहीं हो रही थी, तो उसको उन्होंने जो है बेहतरीन इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो कि 1959 में जो पॉलिसी पेश की गई थी, वो उसके कुछ समरात बेहतर नहीं आ रहे थे। तो जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो उस वक़्त के गवर्नमेंट में थे, उन्होंने जो वफ़ाकी वज़ीर थे या वज़ीर तालीम थे उस वक़्त जो अब्दुल हफ़ीज़ पीरज़ादा, उन्होंने डिस्कस किया कि हमें जो है वो 1972 के लिहाज से हमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो देनी चाहिए। तो इसलिए 1972 से 1980 तक जो है इम्प्लीमेंटेशन हुई पॉलिसी, वो वज़ीर तालीम हाफ़िज़ पीरज़ादा ने दी। तो इस सिलसिले में मैंडेटरी मिलिट्री ट्रेनिंग फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़, उस वक़्त ये होता था कि ये जो है अभी रिमेंबर आपने पीपीएससी में अक्सर ये पूछा जाता है कि जो मिलिट्री ट्रेनिंग थी वो कब तक चलती रही। 2003 तक जो है ये मिलिट्री ट्रेनिंग जो है एफए की जब बच्चे तालीम हासिल कर लेते थे, तो उसके बाद वो मैंडेटरी होता था, लाज़मी होता था कि बच्चे जो है वो मिलिट्री ट्रेनिंग जो है वो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों करते थे। इसको एमएमटी के लिहाज से अक्सर जो है इसका मुहफ़्फ़फ़ भी पूछ लिया जाता है, मैंडेटरी मिलिट्री ट्रेनिंग फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़। इसके बाद फर्दर असम्पशन की तरफ हम मूव करते हैं। सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस इन यूनिवर्सिटीज़ वुड बी एस्टैब्लिश्ड। ये भी बहुत ही अहम पॉइंट है कि सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस इन यूनिवर्सिटीज़ वुड बी एस्टैब्लिश्ड। तो आपने इसको याद रखना है कि जो प्रपोज्ड की गई थी जो पॉलिसी, जो कि एक्सीलेंस ऑफ जो सेंटर्स बने थे यूनिवर्सिटी के, वो प्रपोज्ड हुए थे 1972 में, और जब इसको इस्टेब्लिश किया गया था वो 1974 में किया गया था। ये पीपीएससी में भी अक्सर ये सवाल पूछ लिया जाता है कि प्रपोज्ड किस डेट को की गई थी या इस्टेब्लिश किस डेट में हुई थी। तो आपने याद रखना है कि 1972 में जो है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस इन यूनिवर्सिटीज वुड बी इन 1972, एंड इस्टेब्लिश जो हुई थी सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस इन यूनिवर्सिटीज वुड बी इस्टेब्लिश इन 1974। फर्दर हम मूव करते हैं नेक्स्ट असम्पशन की तरफ। इंटर यूनिवर्सिटीज़ बोर्ड वुड बी इमर्ज्ड इन यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। जो यूनिवर्सिटीज़ का आपस में लिंक था, इसमें जो है वो उन्होंने कहा कि हमें जो है जो रिसर्च वर्क है उसको मज़ीद इन्हांस करने के लिए हमें जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका आपस में जो है इंटर बोर्ड जो है वो बनाना चाहिए, ताकि उसका जो रिज़ल्ट्स हैं वो बेहतर साबित हो सकें। तो इस सिलसिले में इंटर यूनिवर्सिटीज़ बोर्ड्स वुड बी इमर्ज्ड इन यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ये भी पीएससी में बहुत ही, क्योंकि काफ़ी इम्प्रूवमेंट की गई थी 1972 की जो एजुकेशन पॉलिसी थी, तो इस सिलसिले में जो कमीशन बना था, ये भी पीपीएससी में अक्सर सवाल आता है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है वो कौन सी पॉलिसी में जो है वो दिया गया था। तो आपने याद रखना है ये 1972 की जो पॉलिसी आई थी उसमें यूनिवर्सिटीज़ ग्रांट कमीशन जो है वो पेश किया गया था। बुक बैंक्स वुड बी इस्टेब्लिश्ड हुए थे जो सिस्टम है, और इसमें न्यू यूनिवर्सिटीज़ वुड बी इस्टेब्लिश्ड एट मुल्तान, सखर एंड सैदू शरीफ। न्यू यूनिवर्सिटीज़ थी वो इन मुल्तान में, सखर में और सैदू शरीफ में जो है वो इनको इस्टेब्लिश किया गया था। न्यू बाइस वुड बी इस्टेब्लिश्ड एट रावलपिंडी, गुजरांवाला, बहावलपुर, कानपुर एंड सैदू शरीफ। जिस तरह पंजाब का बाइस लाहौर है, इस तरह अगर उकाड़ा का देखें तो बाइस उकाड़ा है, बहावलपुर का देख लें, गुजरांवाला का देख लें, रावलपिंडी का देख लें। तो उस वक्त जो है वो हर एक इंटरमीडिएट लेवल पे जो हुए थे बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट जो है वो बना दिए गए थे, ताकि जो है वो हर जो बोर्ड होगा वो अपना अपना रिजल्ट कंडक्ट करेगा। तो इससे जो है वो मज़ीद जो है वो इन्हांस किया गया एजुकेशन को, ताकि उसके जो रिज़ल्ट्स हैं एजुकेशन पॉलिसी के
वो 1952 से मज़ीद बेहतर होने चाहिए। फर्दर मूव करें तो पीपल्स ओपन यूनिवर्सिटी वुड बी इस्टेब्लिश। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, जिसको बाद में नाम चेंज कर दिया गया, इसको इस्टेब्लिश किया गया। ये बहुत अच्छा स्टेप था उस वक्त 1972 में जो लिया गया। नेशनलाइजेशन ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूट, ये बहुत ही अहम सवाल है, अक्सर पीपीएससी में ये भी पूछा जाता है। बी रिमेंबर की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उनमें सबसे जो अच्छे फीचर्स और मैक्सिमम जो क्वेश्चंस रेज किए जाते हैं वो 1972 की पॉलिसी से ही लिए जाते हैं। नेशनलाइजेशन ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो थे वो इसी में ही जो पॉलिसी है इसमें इम्प्लीमेंट किए गए। रूटिंग अप ऑफ लिटरेसी वाज स्ट्रेस्ड, उसको शामिल किया गया। सेपरेट चैप्टर्स ऑन एलिमेंट्री एंड अडल्ट एजुकेशंस वार डिस्कस्ड। इसमें जो है एलिमेंट्री एजुकेशन को जो तालीम दी जा रही थी बच्चों को, जो है होगी छठी, सातवीं, आठवीं में जो है एलिमेंट्री की जो एजुकेशन थी, उसमें जो है वो अडल्ट एजुकेशन को भी उन्होंने कहा कि बच्चों को जो है इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन जो है दी जानी चाहिए। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन वुड बी इस्टेब्लिश्ड हुआ, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। यूनिवर्सिटी एक्ट ऑर्डिनेंस वुड बी रिप्लेस्ड, जो एक्ट पहले पेश किया गया था 1959 में या उससे पहले पॉलिसीज़ में, तो इसमें जो है एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए जो है उसको जो है रिप्लेस किया गया ताकि मज़ीद जो है एजुकेशन पॉलिसी जो पाकिस्तान की है उसको इन्हांस किया जाए। नेशनल सर्विस कोर वुड बी इस्टेब्लिश्ड, इसमें जो है नेशनल सर्विस कोर जो है उसको भी इम्प्लीमेंट किया गया ताकि जो है अपने रिजल्ट्स जो है एजुकेशन के लिहाज से उसको जो है वो बेहतर किया जा सके। फर्दर मूव करें नेक्स्ट असम्पशन की तरफ। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1972, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़ एट इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी वुड बी इस्टेब्लिश्ड। नेशनल इंस्टीट्यूट कोई भी होगा, जिस तरह अगर हम फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें जो कि इस दौर की बड़ी अच्छी डिग्री समझी जा रही है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद नेशनल इंस्टीट्यूट है वहाँ पे। तो किसी भी कंट्री में जो एक जो है कैटेगरी जो पढ़ाई जा रही है तो उसका एक नेशनल इंस्टीट्यूट जो है वो उसके बारे में एक किसी भी मुल्क में एक नेशनल इंस्टीट्यूट होता है, तो वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़ का जो उस वक्त नेशनल इंस्टीट्यूट बनाया गया वो इस्लामाबाद में उसको जो है वो इस्टेब्लिश किया गया और ये भी 1972 की पॉलिसी में ही इम्प्लीमेंट किया गया। नेशनल करिकुलम ब्यूरो वुड बी इस्टेब्लिश्ड। करिकुलम जो होता है इसमें जो है वो एक स्टडीज़ का एक पैटर्न होता है कि बच्चे को जो है एक प्रॉपर करिकुलम के थ्रू जो है वो स्टडीज़ दी जाए ताकि वो अपनी मंजिल को अच्छे तरीके से हासिल कर ले, और ये भी जो है करिकुलम ब्यूरो वुड बी इस्टेब्लिश्ड इन 1972 भी रिमेंबर, ये बहुत ही अहम है ये भी। फर्दर अगर हम देखें नेशनल बुक फाउंडेशन वुड बी इस्टेब्लिश्ड, जो है बुक फाउंडेशन जो है वो भी इसी में पॉलिसी में ही डिस्कस की गई। नेशनल रिसर्च फेलोशिप वुड बी इंट्रोड्यूस्ड, जो है रिसर्च वर्क को वो है नेशनल लेवल पे जो है उसको रेज करना जो है वो भी इसी पॉलिसी में ही शामिल किया गया। नेशनल फेलोशिप प्रोग्राम वुड बी स्टार्टेड, जो कि अगर आप कोई भी प्रोग्राम जो लॉन्च कर रहे हैं, फ़र्ज़ करें रिसर्च वर्क है और वो बाहर के दायरे भी अगर करवा रहे हैं तो उनके साथ मिल के जो है एक रिसर्च को किया जाता था, जो कि यूनिवर्सिटीज़ में आजकल कॉमन है, या बच्चे जो है स्कॉलरशिप के ज़रिए जो है वो बाहर जाके वर्क कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि ये वर्क जो जहाँ पे हो रहा है मज़ीद इसको बेहतर वहाँ के टेम्परेचर पे, वहाँ के माहौल पे अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो उसके क्या रिज़ल्ट्स हैं। अगर वही चीज़ों को अगर पाकिस्तान में इसी के टेम्परेचर के लिहाज से, इसी के ही इन्वायरमेंट के लिहाज से या एंजाइम्स या मुख्तलिफ जो है पैरामीटर्स हैं या ट्रीटमेंट्स हैं उनको लगा के वो फेलोशिप प्रोग्राम जो हैं वो इसी रिसर्च में इसलिए शामिल किए गए ताकि जो है रिजल्ट्स को बेहतर तरीके से गेन किया जा सके। नेशनल प्रोफेशनलशिप प्रोग्राम वुड बी स्टार्टेड किए गए। नेशनल स्पोर्ट्स ट्रस्ट वुड बी इस्टेब्लिश, जिसमें स्पोर्ट्समैन जो हैं वो तैयार किए जाते थे या किसी भी तरीके से जो है वो बच्चों को एक्टिव या पार्टिसिपेट करने के लिए, बच्चों की इन्हांसमेंट करने के लिए उनकी जो एजुकेशन लेवल है 1972 की पॉलिसी में जो है वो इसको जो है वहाँ उस वक़्त के वज़ीर तलीम हाफ़िज़ पीरज़ादा ने जो है ये बहुत अच्छे जो पॉइंट से ये उस वक़्त रेज़ किए गए ताकि इसको इस्टेब्लिश करके मज़ीद एजुकेशन को प्रमोट किया जा सके। दैट्स ऑल अबाउट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1972 to 1980। थैंक्स एंड अल्लाह हाफ़िज़।